नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। uh, 15032 पे 15032 पे जिनका पेपर है अभी तो नहीं आए हैं, जस्ट यू रीनेम द ममता सागर में। दो रिव्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने वीडियो को ऑन कर लें तो हम लोग एक दूसरे से रूबरू भी हो सकते हैं। जी नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? आपका जो माइक है वो ऑन नहीं है, आप अपना माइक को ऑन कर लीजिए। मैम आपका माइक ऑन नहीं है। ममता सागर मैम, माना मैम जस्ट रीनेम द ममता सागर मैम। और फर्स्ट रिव्यूअर मैम के तौर पे भी जो मैम हमसे जुड़ी हैं, मैं आपसे भी चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपना माइक और वीडियो ऑन करें। क्या फर्स्ट रिव्यूअर मैम हमें सुन पा रही हैं? भावना मैम, रिव्यूअर्स को माइक के लिए अलाउ करिए। भावना मैम, आर यू गेटिंग मी? Yes, Please sir. also unmute yourself and हाँ, फर्स्ट रिव्यूअर मैम का एक पड़ा है मेरे पास मैसेज, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए। हालांकि मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम से कहना चाहता हूं कि आप अपने माइक को खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट रिव्यूअर मैम, अपने माइक को आप खुद से भी अनम्यूट कर सकते हैं। ममता सागर मैम है हमारे पास। मैम आप? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी जी नमस्कार मैम, कैसी हैं? आपको तकलीफ दे रहे हैं? आप रास्ते में हैं इस वक्त? हाँ, वो रास्ते में थे ना, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है मैम। हमने एक ये प्रयोग किया है जिससे कि शोधार्थी को सीधे सीधे उनके पेपर को रिव्यूअर के समक्ष, रिव्यू कमेटी के समक्ष रखा जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप किसी को लिख के देते हैं तो उनको समझ में कई बार नहीं आता है, कई बार थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है।
लेकिन जब वो सामने अपना पेपर पढ़ते हैं तो एक तो उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है उस पेपर को पढ़ने का, और हाँ आपके सजेशन भी जी उनको रूबरू मिल जाते हैं। हाँ मिल ठीक तो हाँ, तो ये हमारी एक कोशिश है जिससे कि शायद हम इस समाज में रिसर्च को और अच्छे से कर सकें। हम हाँ जी यूजीसी और तमाम लोगों के समक्ष कहते हैं कि भाई आप हमको बता दीजिए कि सही क्या करना है, वरना हमारा हाँ संस्थान तो लगातार सही कर ही रहा है। आप हमें बताएंगे हम हाँ और सही करेंगे, लेकिन खाली जी ये कि यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पेपर छपा होगा तो बहुत अच्छा होगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पेपर की अच्छाई अपनी जगह है और यूजीसी लिस्ट अपनी जगह है। तो हमारे आथर महोदय कुछ ही समय में हमसे जुड़ रहे हैं, कई बार नेटवर्क एरर की वजह से वो नहीं जुड़ पाते हैं। अच्छा भावना मैम, भावना मैम आप आथर महोदय से संपर्क करिए फटाफट। हाँ सर, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। वी आर ट्राइंग। एक बार मैम वो बोल रही एक बार है फिर कि से वो कोशिश कर अनम्यूट लो। करना चाह रही है, लेकिन अनम्यूट नहीं हो पा रही है। वो उधर से नहीं ऑप्शन वो आ तो रहा है, फर्स्ट अनम्यूट टू द। वो तो फर्स्ट रिव्यूअर में है ना। ममता मैम आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक हम बाकी लोगों को जोड़ते हैं। उसका टेक्निकलिटी की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा ठीक है और कोई बात जी, मैं एक बात तब तक आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि इस समय जी यूजीसी ने दिसंबर के फर्स्ट वीक में विभिन्न कॉलेजों से कहा है कि वो अपनी IQAC टीम के माध्यम से जर्नल्स को रिकमेंड कर दें ताकि वो नई लिस्ट में उनको स्थान दे सके। अच्छा तो हाँ, तो अगर संभव हो और आप अपने कॉलेज में पूछिएगा कि अगर IQAC टीम हमारे जर्नल्स को रिकमेंड करना चाहे, मतलब आप हमारा निवेदन है हाँ रिकमेंड करें तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी, हम लोग के लिए भी अच्छी हो जाएंगी। तो ठीक है मैं सेट प्रोफार्मा है वो भेज दूंगा और उसको प्लीज रिकमेंडेशन उसको आप भर के भिजवा दीजिएगा तो हम लोग यहाँ से सबमिट करवा देंगे। ठीक है मैं बात कर लूँ। जी, दूसरी बात ये कि हमारा स्वैच्छिक दुनिया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको ये सारे अच्छा नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और नहीं हमारे कभी कॉलेज अगर से बहुत आपको लोग हैं आपके यहाँ पेपर इंटरेस्टेड हैं भी जी जुड़ गए बताया मैंने हाँ हाँ काफी अच्छा लगा उनको ये यस, सोशल अब मेरी फाउंडेशन आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम आपकी बिल्कुल आवाज आ रही जी है हमको। सर, जी सर। वेरी गुड जी नमस्कार आफ्टरनून सर। मैम। जी नमस्कार मैम, आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकती हैं मैम। जी जी, मैं अभी हाँ कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबल जैसे जब जब आप कंफर्टेबल हो। नहीं सर, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके दर्शन करके। जी जी ये सर, एक दर्शन तरीका भी होगा जिससे हम लोग एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे हमेशा। बिल्कुल और बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी अच्छा सर, हम लोग बहुत अच्छा वो रहा। हाँ, मैंने अभी सुना उनका फिलॉसफी वालों का भी, तो जी हाँ एक इनोवेशन। देखिए मैम, हम लोग का उद्देश्य ये है कि हमको इससे मतलब नहीं कि हमें यूजीसी रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती है या क्या होता है, हमें तो इससे मतलब है कि हम इस समाज के सामने एक अच्छी रिसर्च निकाल के दें और नहीं सर, जब इससे काम जी कर रहे हैं हम तो ठीक है, उस काम को आगे आना भी चाहिए, ये भी बात है बिल्कुल सर। क्योंकि अब इतना सारा रिसर्च की जरूरत पड़ने लगी है और ये पेपर्स वर्क मतलब एक अच्छी क्वालिटी के सामने आए तो उसमें अलग ही एक मजा है सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो जी जी जी। भावना मैम क्या हमारे साथ आथर महोदय जुड़ चुके हैं? अच्छा, तो उनके एक बार बोल दीजिए कि इस मीटिंग को हम लोग लीव करके दोबारा जुड़ेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम आउट का मैसेज आ रहा है जूम की तरफ से। जी, पहले एक बार कनेक्ट होकर चेक कर लें कि कनेक्ट हो पा रही कि नहीं। अच्छा, तो उनसे महोदय से बोलिए कि अपना अपना वीडियो अनम्यूट करें, अच्छा वीडियो को ठीक फिर है, से मैं ऑन करें। एक बार हम लॉग आउट मतलब पूरी एंड मीटिंग करके फिर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो 15:32 पे नहीं सर हैं उनको बोल दीजिए कि आप एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें। सर 15:32 पे जो सर हैं वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें एक बार। 15032 पे जो मैडम या सर हैं वो अपना वीडियो अनम्यूट कर लें, वीडियो को ऑन कर लें। सॉरी टू से मैम कि ये मीटिंग अभी 40 मिनट की होने जा रही है तो एक बार ये इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जी जी लेकिन मैं सर, सोच रहा ठीक है। हूँ कि वो जो आथर महोदय हैं जिनको पेपर प्रेजेंट करना है वो एक बार अपना वीडियो ऑन कर लेते तो ज्यादा आसान हो जाता। यार आप वीडियो तो हाँ। ऑन कीजिए ना। 15032 पे जो सर हमें दिख रहे हैं, क्या वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए।
हेलो, 15032 पे जो सर हैं, क्या वो हमारी आवाज सुन रहे हैं? एक का मैम, अब मैम आपको जोड़ दी हम? जब तक नहीं मैम, ऐसा सर पॉसिबल जुड़ते नहीं। हैं, 15032 पे जो सर हैं, प्लीज वो अपना वीडियो ऑन करें। देखिए मैम, हम ये भी कहना चाहते हैं कि जहां फेसबुक पे अनवांछित अवांछित साहित्य की भीड़ लगी है, शॉर्ट वीडियोस देखिए तो बहुत चिंता की बात हो जाती है। ऐसे में हमको ये जो समुद्र हो रहा है, जहाँ पे बेकार से कंटेंट हो रहे हैं, उसके बीच में कुछ अच्छे कंटेंट डालने पड़ेंगे। और ये कंटेंट हमारे रिसर्च के ही होंगे कि जहाँ पे हम अपनी चीजों को ज्यादा आप अच्छे फ्रूटफुल चीजें डालेंगे तो वही निकल के आएगा, वरना तो जो गंदे लोग हैं वो तो बेकार सी चीजें डाल ही रहे हैं। तो निवेदन है सभी से कि जब हम फेसबुक सीख लेते हैं, जब हम इंस्टाग्राम सीख लेते हैं, जब हम बहुत सारी सोशल साइट्स हैं वहां जाके अपने वीडियो बनाते हैं, तो जो रिव्यूअर या जो लेखक या जो शोधार्थी गण हमसे जुड़ने में जिनको थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क एरर वगैरह आ रहा है, अगर वो इस पद्धति को सीख लेंगे तो समाज के लिए एक अच्छी सी चीज दे के जाएंगे। समाज में आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि आज जो मेरी रिव्यू पद्धति है, आज जो मेरा पेपर प्रेजेंटेशन है, वो आपको थोड़ा पेनफुल लग रहा हो, लेकिन अगर हम मेरी ही 2 लाइनें हैं कि बोलो अगर सबको जीना है सर उठाकर, बोलो अगर सबको जीना है सर उठाकर, वरना नहीं रख पाएंगे आजादी हम बचाकर। तो अगर हमें इस समाज से जीतना है, इस देश से जीतना है, तो हमें ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निकलिटी भी अपनानी होगी। और सोशल रिसर्च फाउंडेशन को भी कोई रिसर्च पेपर का ढेर नहीं चाहिए, इतना तो चाहिए जिससे हमारा पेट भरे, हमको जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे पूरे हों, क्योंकि हम भी यहाँ स्टाफ समेत, उनके परिवार समेत यहाँ पे लगे होते हैं, इसलिए कुछ हमारी आर्थिक बंदिशें होती हैं। पर हमारा विशुद्ध उद्देश्य केवल रुपया कमाना नहीं है, हमारा विशुद्ध उद्देश्य इस समाज के आगे नई रिसर्च को रखना है। उसमें बहुत कम लोग होंगे जो अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे, उसमें बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि आपसे कहने में गुरेज नहीं है मुझे, आप देख रहे हैं कि रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, रिसर्च मैनेज करी जा रही है, तमाम सारी और विसंगतियां हैं जिसको आपसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर आपका सहयोग रहेगा हमारे सोशल रिसर्च फाउंडेशन के साथ, तो निश्चित रूप से हम एक दिन इतिहास जरूर बनाएंगे। 15032 पे जो सज्जन हैं वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे, न जाने क्यों। नेक्स्ट को कॉल कीजिए सर, प्लीज नेक्स्ट को कॉल कीजिए। तो मैम एक बार हम लोग इस मीटिंग को ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी मीटिंग बीच में ब्रेक हो जाएगी, तब तक मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ और हम लोग फिर से जुड़ लेते हैं। मैं इस मीटिंग को लीव करता हूँ। ठीक। ओके।